थोड़ा सा खोल लेंगे अपने आँखों को। कैसा लगा आपको ध्यान? कुछ अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा? जरा हाथ खोल के बताओ, कितना अच्छा लगा? इतना? क्यों? और पता क्यों इतना अच्छा लगा? क्योंकि आप इतने अच्छे हो। अच्छा कब लगता है? जब अपनी विचारधारा, अपनी सोच का कोई व्यक्ति मिलता है तो अच्छा लगता है। एक बात तय है कि आपको अच्छा लगा तो इसका मतलब आपके भीतर अध्यात्म है। एक बात है, यदि आपको अच्छा लगा तो इसका मतलब यह वातावरण, जो ये स्थान है, यहां पर ईश्वर की कृपा बरस रही है। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? कितने लोग सहमत हैं? कृपा बरस रही है ना? तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। अब वही बात दोबारा कवि कह रहा है इसमें कि वो अंदर उतरने की चाबी मैंने क्या बताया? क्या है? जप, तप और ध्यान। और जप किसका? ओंकार का। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। उसका मुख्य नाम क्या है? ओम। प्रणव उसका मुख्य उद्घोष है। और भीतर उतरना कैसे है? तज्जपस तदर्थ भावनम। जो हम बोलें वो भावपूर्वक बोलें। हम गीत गाएं तो भाव विभोर होकर गाएं। हमारे संबंधों में भाव होना चाहिए। आज क्या है? संबंध तो है परंतु संबंध में भाव नहीं है, मिठास नहीं है। सामने से नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और अंदर से आज सुबह इसके दर्शन हो गया, आज तो खाना ही नहीं मिलेगा। सामने से ये बहन तो बहुत अच्छी है, ये भाई तो बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा आगे चले तो पता चला मन में ये निकल रहा है कि ये तो इस जैसा दुष्ट ही नहीं कोई, ये तो समाज के लिए ही बोझ है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो आपका मन कुछ और बोले, वाणी कुछ और बोले और कर्म कुछ और बोले। संत किसे कहते हैं? जिसकी मन, वाणी और कर्म एक जैसा हो। जो मन में है वही वाणी में हो, और जो वाणी में है वही कर्म में हो। ऐसी ही संत प्रवृत्ति की आदनियाँ हेतल बहन हमारे मध्य में है। एक बार आप सब की ओर से उनका बहुत अभिनंदन। उन्होंने अध्यात्म को पढ़ा ही नहीं है, अध्यात्म को जीना सीखा है। मनसा वाचा कर्मणा, मन में है वही वाणी में है और वही कर्म में भी है। ये बहुत कठिन है साहब, कहना सरल और करना कठिन। मैंने पूछा कि सबसे सस्ती चीज क्या है? सबसे सस्ती चीज क्या है इस धरती पर? सलाह। हाँ, बहुत अच्छा कहा। और सबसे महंगी? सहयोग करना। अच्छे काम में अपनी ओर से उठकर सहयोग करना, ये सबसे मुश्किल काम है। और सबसे कड़वा क्या है? सत्य सबसे कड़वा है। तो साहब, सलाह देने वाला काम तो बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है। आप लोग भी सुबह से शाम तक सलाह देते रहते हो, परंतु सहयोग करना, इस विराट यज्ञ में जिन जिन भाइयों ने सहयोग किया है, एक बार उन सब के लिए भी दिल खोलकर ताली बजाकर अभिनंदन हमारे लायंस क्लब का, क्योंकि सबसे कठिन कार्य है अपनी ओर से उठकर।
ये कहना कि हाँ, इस राष्ट्र यज्ञ में, इस समाज के निर्माण के कार्य में मैं आपके साथ हूं। कल कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी हम आपके पास आ सकते, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं लग रही थी। बाधाएं कम बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को। बस श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद लेके निकल पड़े हम तो। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? संकल्प में, जैसे हमारी बहनें उपवास करती हैं, उपवास तय कर देती हैं कि आज एकादशी है, आज अपने को चावल नहीं खाने, आज ये उपवास कर दिया तय और आज अपने को ये नहीं खाना। पति के लिए भी उपवास करती हैं कि आज पति देव को चांद के रूप में देख के ही भोजन करेंगे। उपवास संकल्प ले लिया, परंतु बीच में भूख लग गई, अब थोड़ा सा रसोई में गई, और तो कोई नहीं देख रहा ना, थोड़ा सा चख लिया, कोई रोक सकता है क्या? परंतु हमारी बहनें अवसर होने के बावजूद, सामने भोजन होने के बावजूद अन्न ग्रहण नहीं करती। ये है संकल्प की शक्ति। हम लोग संकल्प लेते हैं, हमारे जैसे युवा साथी भाई बैठे हैं, संकल्प लेते हैं कि आज से भोजन में 4 रोटी की बजाय 3 रोटी खाएंगे, और मक्खन तो अब खाना ही नहीं है, घी तो खाना ही नहीं, और सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाने जाएंगे। 5 बजते हैं, अलार्म बजता है, अलार्म को बहुत धीरे से सहलाते हैं, अलार्म देवता थोड़ी देर शांत हो जाओ, और अलार्म देवता को शांत कर देते हैं। संकल्प किया था, परंतु विकल्प आ गया। 15 मिनट के बाद चलती, बस वो 15 मिनट फिर 9 बजे तक ही चलते रहते हैं। 15 मिनट के बाद चलते हैं, 15 मिनट के बाद चलते हैं। एक सुबह का संकल्प कि हमें सुबह जागना है, आपके जीवन को बदल सकता है। तो इस मंच से आपको भागवत भी सुनाई जा रही है, गीता का ज्ञान भी मिल रहा है, वेद की धारा भी आपको मिल रही है, उपनिषदों का ज्ञान भी मिल रहा है। मैं अभी एक उपनिषद का एक वाक्य बोल रहा था, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। हम जो भी करें त्याग पूर्वक करें। कितनी माताएं ऐसी हैं जो पहले भोजन, अपना पाँव खोल लीजिए, हाँ मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, चेहरे थोड़े से उदास से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा था थोड़ी देर में कि गमले रखे हुए हैं सामने, ना हंस रहे हैं, ना कोई प्रस्तुति दे रहे हैं, ना कोई भाव आ रहा है। तो फिर ध्यान में आ रहे, इनको तो मैंने बांध रखा है, सच में गमले बने हुए हैं ये तो थोड़े से पाँव को घुमा दो, रोटेट कर दीजिए, पाँव को आगे पीछे कर लीजिए। कल लवकुश विश्वविद्यालय में हमारा गुजरात योग महोत्सव पर एक व्याख्यान था। व्याख्यान का विषय था जीवन में प्रसन्नता कैसे आए। वहाँ के लोग बताते हैं कि मैंने ठीक ठाक बोला उसके विषय में, परंतु मैं उसकी 2-4 बातें आज आपके साथ साझा करूंगा। यद्यपि मेरा गला पिछले 2 दिन से ऐसा था कि मैं एक वाक्य नहीं बोल सकता था। मैंने भाई शिषपाल जी से कहा, मैं कहा भाई मैं आ रहा हूँ, गला साथ नहीं दे रहा, क्योंकि तो पिछले 15 दिन से लगातार प्रवास में हूँ। पाँव को एक बार उठा लीजिए। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का पिछले दिनों महाराज जी के साथ था, मैं भोपाल, इंदौर, और सीएम साहब के काफिले में हम साथ चल रहे थे। उनकी गाड़ी में से पानी निकाल कर पिया, और जब मैंने पानी पिया तो पानी में बस क्या बताऊं कितनी गंदगी थी। उसी वक्त दिमाग में आया कि आज तो पकड़ में आ गए। अच्छा हुआ वो पानी मैंने महाराज श्री को नहीं पिलाया था, मांगा महाराज जी ने था, तो मेरा ध्यान में रहता है कि कुछ चीज़ महाराज जी को देनी हो तो पहले आप ले लिया जाए।
तो फिर मैंने गर्म पानी महाराज जी को दिया। उस दिन मैं पकड़ में आ गया। उसी दिन से 3 दिन हो गए मुझे। तो आज भी मैं हेतल जी से भी कह रहा था, मैं कि बहन मेरे को ना आज छुट्टी दो। भाई शीशपाल जी को मैं तैयार करके लाया हूँ अपनी जगह पे, मतलब प्रॉक्सी तैयार है मेरी जगह, है ना। बहुत कितने लोगों ने कॉलेज में प्रॉक्सी की है? लगवाई ना प्रॉक्सी? हाँ, सबने लगाई है, मेरे जैसे सिर्फ कई साथी। एक बार स्थित कोण आसन कर लेते हैं, खोल लो थोड़ा सा पाँव, हाँ जितना सहज हो सके। बहुत सी डिजीजेस ऐसी हैं हमारे जीवन में जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं। हम शरीर को एक्टिवेट नहीं करते, एक्टिविटी नहीं करवाते शरीर से, इस वजह से हो जाती हैं और बलपूर्वक के करवानी पड़ती है। जबरदस्ती शरीर को हिलाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। आप शरीर को चलाओगे तो शरीर आपको चलाएगा, क्योंकि मन तो कहेगा मुझे तीर्थल रोड के बीच पर जाना है, पर जा नहीं पाओगे। बहुत सुंदर। જીવનની માન્યતાઓ બદલીશું, એ જ માન્યતાઓ આપણું જીવન બદલી નાખશે। આ જીવન આપણને મળ્યું છે, મહામૂલું જીવન છે, પણ જીવન શું છે, જીવનમાં શું કરવું જોઈએ અને જીવનમાં શું જાણવું જોઈએ અને જાણ્યા પછી એને માનવું કે ન માનવું, અને જો જાણી જવાય તો આપણે એને પામી કેવી રીતે શકીએ, એની વાતો એ સત્સંગ દ્વારા જ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે। આપનું સ્વરૂપ શું છે એ જાણવા માટે જ્ઞાનની જરૂર છે। આપણો સ્વભાવ શું છે એ જાણવા માટે ભક્તિની જરૂર છે, અને આપણું સ્વકર્મ શું છે એને માટે, સ્વધર્મ શું છે એને માટે કર્મની જરૂર છે। તો જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિનો ત્રિવેણી સંગમ જ્યારે આપણે કરીશું ત્યારે આપણને આપણા जीवन વિશે माहिती प्राप्त થશે। तो आइए योग और प्राणायाम करते करते हम अपना जीवन को उत्कृष्ट बनाए, उन्नत शरीर, उन्नत मन और उन्नत विचार के साथ प्रभु के सानिध्य में ब्रह्म मुहूर्त में ओम का उच्चारण करके प्रभु का आह्वान करेंगे। 5 बार ओम का उच्चारण लंबी गहरी सांस करते हुए, आंखें बंद, मन सहज, मुख पे प्रसन्नता का भाव, जब प्रभु का आह्वान कर रहे हो। जब हम किसी मेहमान को बुलाते हैं तब हम कितने प्यार से फोन पे आमंत्रित करते हैं कि हमारे यहाँ फलाना फलाना कार्य है तो आप जरूर आना, आनंद से आना। तो जब हम प्रभु को आमंत्रित कर रहे हैं कि हे प्रभु हमारे जीवन में आके प्रस्थापित हो और हमारा जीवन उत्कृष्ट बने, इसके लिए हमें कुछ ऐसी शक्ति दो, बुद्धि दो, सामर्थ्य दो। तो ओम का उच्चारण एक शाश्वत मंत्र है। ओम के उच्चारण के माध्यम से हम प्रभु को आह्वान करेंगे। 5 बार ओम का उच्चारण।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हे रक्षक, प्राणधारक, दुःखनाशक, आनंददायक, અમો તમારા દિવ્ય તેજોમય સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરીએ છીએ અને તમને વરીએ છીએ. અમારી જાતને તમને અર્પણ કરીએ છીએ. અમારી બુદ્ધિમાં તમારું જ્ઞાન સ્થિર થાઓ. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टो अंगानी महर्षि पतंजलि रचित अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान અને સમાધિ મુખ્ય 8 અંગો છે. બાહ્ય જીવનની શુદ્ધિ માટે અહિંસા, સત્ય, અસ્તે, અપરિગ્રહ, બ્રહ્મચર્ય 5 યમ છે. आंतरिक जीवन की शुद्धि माटे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आ 5 नियमों छे. यम अने नियम नु पालन करता करता जो आपणे आसन अने प्राणायाम नो अभ्यास करीशुं, प्रत्याहार राखीशुं, धारणा करीशुं तो अवश्य आपणे समाधि सुधी पहोंची शकीए छीए. बाह्य जीवन की शुद्धि माटे अहिंसा, मन वाणी अने कर्मथी पण कोईने हिंसा न करवी. सत्य, हमेशा सत्य बोलवुं, पण केवुं सत्य अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितञ्जयत्. स्वादया अभ्यासनं जयं वाग्मयं तपयुच्यते. वाणीनुं तप. अस्ते, अस्ते माने चोरी ना करवी. चोरी करवानो मतलब आपणे एम समजीए छे के कोईना पाकिटमांथी कंईक लई लेवुं, कोईना घरमांथी कबाट तोड़ी कंईक लई लेवुं, वस्तुनी चोरी. परंतु शास्त्र में व्यापक अर्थ में अपना ऋषि मुनिए कही राख्યું છે, भगवद गीता में पण કહ્યું છે, इष्टान भोगान ही वो देवा, के तने जे आप्યું છે, तने जे कर्म મળ્યું છે એમાંથી તું થોડો ભાગ જો સાંસ્કૃતિક કાર્યને માટે નહીં વાપરશે તો બાકીનું જે છે એ તારું ચોરી કહેવાશે. तने जेटला कलाकनो पगार मळी रह्यो छे एमां 2 कलाक पण तू पोताना माटे काम करशे तो 2 कलाकनो पगार पण छे ए चोरी छे. आवुं भगवाने भगवद गीता में कही राख्युं छे. व्यापक अर्थमां अस्ते मतलब चोरी न करवी. चोरी करवी शा माटे? ज्यारे मनुष्यनो जन्म थाय छे त्यारे एमनुं वस्त्र छे जबलुं अने मनुष्यने ज्यारे मृत्यु थाय छे ત્યારે એનું વસ્ત્ર છે કફન. એ બંને વચ્ચે જો આપણે સામ્યતા જોઈએ તો બંને કપડા સફેદ છે
અને બંનેમાં ગજવા હોતા નથી. વચગાળાનો દરજી જે ગજવો સીવી આપે છે એને માટે આપણે આખી જિંદગી પૂરી કરી નાખીએ છીએ. તો ચોરી ન કરવી એ આપણો યમ છે. અપરિગ્રહ, ખોટી સંગ્રહ વૃત્તિ ન કરવી જોઈએ. ફક્ત ધનથી જ સંગ્રહ, ખોટો સંગ્રહ કરીએ તો આપણે કહીએ કે સંગ્રહેલું પાણી જે છે એ ગંધાવા લાગે છે, અને જે પ્રવાહિત પાણી છે એ આપણને પવિત્ર થવા માટે, એનું અર્જન કરવા માટે, ગંગાનું પાણી ફક્ત આપણે અર્જન કરીએ કારણ કે એ સતત અને સતત વહેતું છે. પણ એ જ રીતે જ્ઞાનરૂપી ગંગા પણ, ચટપટ પંચરિકા સ્તોત્રમાં શ્રીમદ આદ્ય શંકરાચાર્ય કહ્યું, ભગવત ગીતા કિંચિત દીતા ગંગાજલ લવકણિકા પિતા શક્રુદપી યસ્ય મુરારી સમર્ચા તસ્ય યન કિં કુરુતે ચર્ચા. કે જેણે ભગવત ગીતાનું એકવાર પણ પઠન કર્યું છે, ગંગાજલ લવકણે, ગંગામાં જેણે એકવાર પણ સ્નાન કર્યું છે, મતલબ સ્થૂળ ગંગા અને સાથે સાથે જ્ઞાન ગંગા, કર્મ ગંગા, ભક્તિ ગંગામાં પણ જેણે એવું સ્નાન કર્યું છે, એક વાર પણ જેણે મુરારીનું પૂજન કર્યું છે, કૃષ્ણનું પૂજન કર્યું છે, એની યમ રાજા પણ ચર્ચા કરી શકતા નથી. કેવડું મોટું સાથીની 3 જ વસ્તુ કરવાથી, ભગવદ્ ગીતાનું પઠન મતલબ સ્વાધ્યાય, ગંગામાં સ્નાન મતલબ જ્ઞાન ગંગામાં ડૂબકી લગાવવી, અને ત્રીજું મુરારીનું પૂજન, કૃષ્ણ વંદે જગતગુરુ, જે કૃષ્ણે કર્યું. રામો ભૂત્વા રામમ યજેત, કૃષ્ણ ભૂત્વા કૃષ્ણમ યજેત, શિવો ભૂત્વા શિવમ યજેત. કૃષ્ણ બનીને કૃષ્ણની પૂજા કરો, શિવ બનીને શિવની પૂજા કરો, રામ બનીને રામની પૂજા કરો. તો એ સાચા અર્થમાં અપરિગ્રહ, કે ભગવાને આપણને જે પણ કંઈક આપ્યું છે એની સંગ્રહ વૃત્તિ ના કરીએ, વહેતું રાખીએ. આપણને સ્વાસ્થ્ય આપ્યું છે તો એ સ્વાસ્થ્યને આપણે સતત અને સતત બીજાને વહેંચતા રહીએ કે અમારા જેવું સ્વાસ્થ્ય તમે પણ મેળવો. આપણને ધન આપ્યું છે ભગવાને તો એ ધનને પણ વહેંચતા રહીએ. એમાંથી આપણે સાંસ્કૃતિક કાર્યાર્થે, પરોપકારથે પણ આપણે થોડું દાન કરતા રહીએ તો આપણા જીવનમાં ખૂબ મોટી ક્રાંતિ આવશે. કે ફલાણા વ્યક્તિ પ્રોફેસર થઈ ગયા, ખૂબ ભણ્યા, પણ એ પાગલ થઈ ગયા. કેમ પાગલ થઈ ગયા? કારણ કે એમણે જ્ઞાન વહેંચ્યું નહીં, એ એમણે અંદર ભરી રાખ્યું. એ જે ભરેલું જ્ઞાન છે એને જ પીડા કરવા લાગ્યું. તેથી એટલું રાખવું, એ જ્ઞાન એક એવી વસ્તુ છે, ના ચોર હાર્યમ, ના રાજ હાર્યમ, ના ભાતૃભાજ્યમ. આ જ્ઞાન જ એક એવું છે. ધન તો આપણું મેળવેલું કોઈ ચોરી પણ જાય, પણ જ્ઞાન એવી વસ્તુ છે કે એને ચોર ચોરી કરી શકતો નથી. ના ભાતૃભાજ્યમ, કોઈ ભાઈ એમાં ભાગ માંગતો નથી. આપણા જમીનના ભાગ માંગે, જ્ઞાનમાં કોઈ ભાગ માંગે, વાસણમાં ભાગ માંગે, ઘરમાં ભાગ માંગે કે મારો પણ ભાગ છે. પણ જ્ઞાનમાં જેણે જ્ઞાન મેળવ્યું હોય એનું જ છે. તો સૌથી મોટું ધન આ દુનિયામાં કયું છે? જ્ઞાન. ન ચોર હાર્યમ, ન રાજ હાર્યમ, ન ભાતૃભાજ્યમ. રાજા પણ એની ઉપર કોઈ કર, ટેક્સ, જીએસટી, કોઈ બી ઇન્કમ ટેક્સ કોઈ પણ લાગતા નથી આ જ્ઞાન પર, કે તમે આટલું ભણ્યા છે તો ટેક્સ ભરો. તો ના ચોર હાર્યમ, ના રાજ હાર્યમ, ના ભાતૃભાજ્યમ. તો આવું જે સર્વોપરી જ્ઞાન છે, પણ જ્ઞાન સાથે એ અપરિગ્રહ, એ તો છે સંગ્રહ વૃત્તિ જ્ઞાનની પણ ન કરવી જોઈએ, શક્તિની પણ સંગ્રહ વૃત્તિ ન કરવી જોઈએ. આપણને ભગવાને જે શક્તિ આપી છે એ શક્તિનો આપણે સદુપયોગ કરીએ, આપણા સ્વરક્ષણ માટે તો ખરું જ, પણ આપણા પરિવારના રક્ષણ માટે, આપણા ગામના રક્ષણ માટે, આપણી સંસ્કૃતિના રક્ષણ માટે, આપણી રાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિ આપણે યથાવત રાખવા માટે, આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ માટે શક્તિનો સદુપયોગ કરીએ તો સાચા અર્થમાં આપણે જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિનો ત્રિવેણી સંગમ જીવી રહ્યા છે એવું કહેવાય. તો આ રીતે ધીરે ધીરે આપણા જીવનમાં દરેક યમને આપણે આત્મસાત કરતા જઈએ તો એ ખૂબ મહત્વનું છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, પરિગ્રહ, બ્રહ્મચર્ય. અને 5મો યમ છે બ્રહ્મચર્ય. બ્રહ્મચર્ય માને બ્રહ્મ જેવી ચર્યા. આજે એને માટે થોડી જ વાત કરીશ, ફરી પાછી ધીમે ધીમે આપણે પચતું જ્ઞાન પણ લેવું જોઈએ. ધીમે ધીમે એક વસ્તુ વધારે પડતું ખવાઈ જાય તો પણ અપચો થાય. તો
आइए ब्रह्म मुहूर्त में प्राणायाम करते रहेंगे और साथ साथ ज्ञान भी अर्जित करते रहेंगे और साथ साथ शिव संकल्प भी करते रहेंगे। योग और प्राणायाम हम कर रहे हैं, उसमें 4 चीज महत्व की है। सबसे पहले विधि, कैसे करना है। दूसरा है समय, कितना समय तक करना है। तीसरा है संकल्प, कि करते करते हमें संकल्प क्या करना है। और जैसा संकल्प वैसी चौथी है सिद्धि। तो 4 महत्व का परिबल है, विधि, समय, संकल्प और सिद्धि। जैसे संकल्प वैसी सिद्धि, जैसी सोच वैसी मौज, जैसा अन्न वैसा मन। तो आइए अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ सुबह की शुरुआत प्रभु के साथ, प्रभु के सानिध्य में भस्त्रिका प्राणायाम। लंबे गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। लांबो श्वास भरीશું, लांबो श्वास છોડીશું। આંખો બંધ, મેરુદંડ સીધો, નજર સામે। સતત મનમાં ઓમનું ચિંતન। પૂરેપૂરો શ્વાસ અંદર ભરો, પૂરેપૂરો શ્વાસ બહાર છોડો। શ્વાસને અંદર ભરતી વખતે મનમાં વિચાર કરો, આપણી વેદોની ગર્જના છે, આનો ભદ્રા પ્રતુ સમગ્ર વિશ્વતઃ। સમગ્ર વિશ્વમાંથી શુભ વિચાર મને પ્રાપ્ત થાઓ। શ્વાસને બહાર ફેંકતી વખતે મનમાં વિચાર કરો, મારી અંદર રહેલી નિમ્ન ઈચ્છાઓ અને વાસનાઓને હું બહાર ફેંકી રહ્યો છું।